हेलो दोस्तों, जॉब जिनी में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं डीएसएसपी निकली हुई बम्पर भर्तियों के लिए। वैसे तो इतिहास गवाह है कि डीएसएसपी ने आज तक कोई भी एग्ज़ाम 2 साल से पहले नहीं कराया है। तो इस एग्ज़ाम को लेकर भी आप बिल्कुल बेचिंतित रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी 2 साल से पहले नहीं होने वाला है। तो आइए चलो बात करते हैं कि क्या एग्ज़ाम प्रोसेस रहने वाला है, क्या कितनी वैकेंसियाँ हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आप कब से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 25 मई से स्टार्ट होने वाले हैं फॉर्म, और जो कि 24 जून तक आपके रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। सबसे पहले जो पोस्ट है वो है आपकी टीजीटी के लिए। टीजीटी में अलग अलग आपके जो सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, हिंदी के लिए, नेचुरल साइंस बाकी के लिए। और आपका दूसरा पोस्ट है असिस्टेंट टीचर के लिए। फिर है आपकी एलडीसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, काउंसलर के लिए और हेड क्लर्क, असिस्टेंट टीचर और पटवारी के लिए ये आपकी वैकेंसी इसमें दी हुई है। बात की जाए टोटल वैकेंसियों की, तो टीजीटी में इसमें टोटल दिया हुआ है 551 आपकी, 551 इसमें, 556 आपकी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जो कि मेल के लिए है उसमें दिया हुआ है। इस प्रकार आपकी ये टोटल वैकेंसियाँ इसमें दी हुई है टीजीटी के लिए। बात की जाए अगर एलडीसी के लिए, तो एलडीसी में आपकी जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो 278 हैं आपकी, और काउंसलर के लिए 50, हेड क्लर्क के लिए आपकी 12 वैकेंसियाँ हैं, और असिस्टेंट टीचर के लिए आपकी 120 वैकेंसियाँ इसमें दी हुई हैं। और पटवारी की बात की जाए तो इसमें केवल टोटल आपकी 10 पोस्ट दी हुई है। आइए बात करते हैं कि क्या इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहने वाला है। तो सबसे पहले जानते हैं कि टीजीटी के हिंदी वाले जो फीमेल के लिए है उसकी क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। बीए ऑनर्स इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आपको ये करना हुआ होना चाहिए। 45% आपके जो मार्क्स होने चाहिए टोटल आपके बीए में। और इसके बाद आपको डिग्री या फिर आपके पास होना चाहिए डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग में, यानी कि डीएलएड आपके पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ हिंदी एसेंशियल है, और आपको सीटेट यानी कि सीटेट आपको क्वालिफाई होना चाहिए। ये सेम प्रोसेस आपके सभी टीजीटी वैकेंसियों के लिए ही है। किसी में अगर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी मांगा हुआ है 45% डिग्री डिप्लोमा के लिए, तो आप बाकी आप चेक कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के लिए, जो है आपकी असिस्टेंट टीचर के लिए। असिस्टेंट टीचर के लिए बात की जाए नर्सरी के लिए, तो असिस्टेंट टीचर नर्सरी में आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी यानी कि 12th क्वालिफाई मांगा हुआ है। 45% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, और या फिर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर में होना चाहिए, या आपके पास बीएड होना चाहिए नॉट लेस देन 2 ईयर फ्रॉम रोकोजरा यूनिवर्सिटी। मस्ट है पास हिंदी इन सेकेंडरी लेवल, आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए सेकेंडरी लेवल में। बात की जाए आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की यानी एलडीसी के लिए, तो इसमें आपको जो है 12th पास आपको होना चाहिए। एबिलिटी टू टाइप यानी कि आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, या आपके 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपके होने चाहिए। बात की जाए काउंसलर के लिए, तो काउंसलर में आपको डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रिजन डिपार्टमेंट में आपको जो पोस्टिंग मिलेगी, और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो रहेगी वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइकोलॉजी से, या अप्लाइड साइकोलॉजी होनी चाहिए, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन काउंसलिंग साइकोलॉजी होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस और वर्किंग इन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ होना चाहिए, या आपके पास इन दोनों में से अगर बी मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, तो इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास डीएलएड वाला, और इसके अलावा भी आपके कई दिए हुए हैं। अगर आपने बीएलएड भी किया हुआ है 50% मार्क के साथ 4 ईयर वाला, तो वो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए हेड क्लर्क के लिए, तो हेड क्लर्क के लिए केवल आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए। बात की जाए असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए, तो इसके लिए अभी आपको 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ। 2 ईयर आपको डीएलएड बीएलएड आपके पास कोई भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मस्ट है पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट, 10th क्लास में आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। और बात की जाए पटवारी पोस्ट के लिए, तो पटवारी के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और आपको डिजायरेबल में आपको प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज इन उर्दू एंड हिंदी में आपको होना चाहिए।
ये आपकी वैकेंसियाँ रहीं। अब आप 25 तारीख से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन अगर बात की जाए तो इसमें 2 टाइप के रहेगा, टियर 1 और टियर 2 इसके रहेंगे। अगर फ़ीस की बात की जाए तो फ़ीस का आपका ये 100 रुपये इसका फ़ीस रहेगा ओनली। अगर टियर 1 की एग्ज़ाम की बात की जाए तो उसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपका सेक्शन 1 यानी टियर 1 में आपका रहेगा। और जो टियर 2 होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका, यानी ऐसे आपको इंग्लिश, लेटर इंग्लिश यानी हिंदी या इंग्लिश में किसी में आपको लिखना होगा। बाकी आप कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको और भी अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।